ये देखिए कुछ इस तरह की तोपें वगैरह यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेगी। एक शिप देखोगे उसमें तोपें हैं और आप देखोगे भी इस तरह का कुछ ड्रेसअप दिखाई देगा। ये पुर्तगाल की आर्मी कुछ इस तरह की हुआ करती थी और यहाँ पर हमें तोपें दिखाई देंगी। कुछ इस तरह के तोपें वगैरह रखे हुए होते थे और शिप हुआ करता था। उस ज़माने में युद्ध में यही इसी टाइप का एक कवच पहना जाता था तलवारों से बचने के लिए, तो प्रोटेक्शन के लिए। आप देखोगे यहाँ भाले रखे हुए देखने को मिलेंगे और कुछ शील्ड रखी हुई देखने को मिलेगी। ये देखिए भाले हैं और शील्ड हैं। उसके बराबर में कुछ और वेपन्स वगैरह बंदूकें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, और कुल्हाड़ी टाइप का और भी औजार यहाँ पर हमें नज़र भी आएगा। द नेशनल म्यूजियम ऑफ मलेशिया के सेकेंड पार्ट के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे अगले सेक्शन सी और डी सेक्शन इस म्यूजियम का। ए और बी जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है, और इस ब्लॉग में हम देखेंगे सी और डी। हम देखेंगे सी सेक्शन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पुर्तगाल का जो एक इतिहास है, पुर्तगाल और मलेशिया का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो पुर्तगाल की आर्मी इस तरह की हुआ करती थी। ये उनके तोप वगैरह यहाँ पर आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। जो आप देखोगे तो एक शिप है, वहाँ पर तोप रखे गए हैं, और जो आप ड्रेसअप देखोगे, जो कपड़े देखोगे जो पहने गए हैं, वो पुर्तगाल का ट्रेडिशन है, उस हिसाब से है। तो यहाँ पर आपको पुर्तगाल का काफ़ी सारी चीज़ें पुर्तगाल से रिलेटेड आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखोगे भी, ये देखिए, तो एक नाव है, एक शिप है दरअसल, तो उसका एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सब जो बिल्ड किया है वो पुर्तगालियों ने बिल्ड किया था। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आपको पुर्तगाल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस म्यूज़ियम में। पुर्तगाल का काफ़ी सारा इतिहास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, काफ़ी सारे यहाँ पोस्टर्स लगे हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके कल्चर और जो उनका इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, वो सब देखने को यहाँ पर मलेशिया के म्यूज़ियम में वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की तोपें हैं, ये बंदूकें हैं उस ज़माने की यहाँ पर हम लोगों को बंदूकें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ म्यूज़ियम के अंदर एक स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगा, आप देखोगे भी। ये देखिए, कुछ इस तरह की वॉल यहाँ पर बनाई गई है आर्टिफिशियल। तो एक तरह का पूरा सेटअप तैयार किया गया है। जो पुरानी हिस्ट्री है पुर्तगाल की, वो सब यहाँ पर दिखाई गई है। आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर कैनन बॉल और भी काफ़ी चीज़ें, सिल्वर कॉइन्स वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें रखी हुई देखने को मिलेंगी। ये उसी ज़माने की हैं, पुर्तगाल के टाइम की हैं, उस इतिहास से जुड़ा हुआ है, और ये सब रिकवर हुआ था मलेशिया में, इसलिए यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। तो जो बैटल वगैरह हुए थे उसमें ये कैनन बॉल वगैरह है वो इस्तेमाल की गई थी, और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, आप देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया गया है, जो पहले के इतिहास में इसी तरह का कुछ बना हुआ देखने को मिलता भी था। यहाँ पर आप देखो तो आपको भाले रखे हुए देखने को मिलेंगे, शील्ड रखी हुई देखने को मिलेगी, और आपको एक कवच भी रखा हुआ देखने को मिलेगा, जिसको पहन के वॉर होता था, जो बैटल होती थी उस ज़माने में, तो ये पहना जाता था एज ए प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देखो भाले वगैरह वो सब चीज़ें रखी हुई देखने को मिलेंगी। यहाँ पर और भी वेपन्स आप देखोगे, नीचे कुछ तलवारें हैं, ये कुल्हाड़ी टाइप की आपको देखने को लगेगी, और ये देखिए कुछ और आपको बंदूकें यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेंगी। ये देखिए एक और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आर्टिफिशियल इन्होंने बनाया है। तो पूरा का पूरा ये फील आएगा आपको कि आप वहाँ उस टाइम में पहुँच गए हो। यहाँ पर और आप देखें तो कुछ और यहाँ पे तलवारें वगैरह आप देखोगे, शील्ड देखोगे, इस तरह की कुछ शील्ड हुआ करती थी और काफ़ी हैवी शील्ड होती थी। ये देखिए काफ़ी सारी पिस्तौल यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेंगी, चेयर रखी हुई देखने को मिलेगी। ये देखिए चेयर है, पिस्तौल है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ गोल्डन फ्लावर। तो ये गोल्ड का बना हुआ है पूरा, एक आपको ये पेड़ नज़र आएगा, और इसमें जो फ्लावर है ये पूरा गोल्ड का बना है, प्रॉपर गोल्ड का बना हुआ है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये गिफ्ट किया था जो यहाँ के मलेशिया के सुल्तान होते थे उस ज़माने में, उन्होंने ये गिफ्ट किया था। ये देखिए, ये गोल्ड का, प्रॉपर प्योर गोल्ड का ये एक जो फ्लावर है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डन फ्लावर, वो बना हुआ है। और भी कई सारे दोस्तों हमें यहाँ पर वेपन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे भी यहाँ पर कई सारी तलवारें, बंदूकें, यहाँ पर एक और आपको देखोगे 3 तलवारें यहाँ पर जो रखी हुई देखने को मिलेगी। उस ज़माने के टेलीफोन कुछ इस तरीके के हुआ करते थे, और ये वो टेलीफोन है जो वॉर में, बैटल में इस्तेमाल किए जाते थे, लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते थे। वो ये टेलीफोन यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलेंगे। मेडल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए जो मेडल हैं, कौन कौन से मेडल जो उस ज़माने में होते थे, मिलते थे, वॉर जो सोल्जर्स थे उनको मिलते थे, वो सब मेडल वगैरह रखे हुए देखने को मिलेंगे। और कुछ
तलवारें, अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर आपको तलवारें रखी हुई देखने को मिलेंगी। ये देखिए कई सारी तलवारें हैं जो यहाँ पर आप देखोगे भी। ये अलग अलग तलवारें हैं जो उस ज़माने में जंग होती थी, बैटल होते थे, तो ये तलवारें इस्तेमाल की गई हैं। वही सारी जो तलवारें हैं वो यहाँ पर आज भी आपको सही सलामत रखी हुई देखने को मिलती है। ये देखिए एक तलवार यहाँ पर और रखी हुई देखने को मिलेगी। ये जो तलवार है जो 1875 में जो अंग्रेज़ हुआ करते थे यहाँ पर, उनकी हत्या हुई थी इसी तलवार से, तो वो तलवार यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह आप देखोगे, ये इस तरह का सीन आपको नज़र आएगा जो फिल्म भी बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ करेंसियाँ देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी आप करेंसियाँ देखोगे जो अलग अलग तरह की करेंसी हैं, अलग अलग कंट्री की, वो यहाँ पर करेंसी देखने को मिलेगी। किस ज़माने में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती थी और कौन सी कंट्री की करेंसी है, तो कई सारी कंट्री की यहाँ पर आपको करेंसी देखने को मिलती है। नेचुरल रबड़ जो है वो यहाँ पर बहुत ही पैदा हुआ करती थी, और कैसे वो रबड़ को निकाला जाता था वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर एक पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन है, एक पूरी हिस्ट्री गई है। हिस्ट्री क्योंकि मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा जो रबड़ वगैरह होती थी, देखिए आप एक इसमें पुतला बनाया हुआ दिखाई देगा, ये रबड़ टैपिंग जो है वो किस तरीके से होती थी ये पूरा लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है। और आप देखो उसमें आपको एक साइकिल रखी हुई देखने को मिलेगी जो एक आप कह सकते हो किसान होते थे तो वो इस तरह साइकिल से चलते थे। और ये जो बाल्टी आपको रखी हुई देखने को मिलेगी, तो रबड़ कैसे पेड़ से काट के निकाला जाता था और इस बाल्टी में भरा जाता था, तो वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर एक को आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जो ब्रिटिशर हैं उस ज़माने में, तो उनके आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टैचू देखने को मिलेंगे, कुछ वेपन्स भी देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए इस तरह के कुछ घंटियाँ वगैरह वो सब चीज़ें रखी हुई देखने को मिलती है। यहाँ पर आप और देखोगे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो हर जगह राज किया है, तो आप देखोगे भी यहाँ पर एक एनिमल करेंसी करके है, तो वो आप देखोगे यहाँ पर। ये देखिए तो कुछ इस तरह की आप देखोगे तो एनिमल करेंसी आपको दिखाई देगी। एनिमल नाम इसलिए दिया गया है कि एनिमल से रिलेटेड वो करेंसी उसके शेप में बनाई गई है। उस ज़माने की आपको एक पूरी मशीन भी यहाँ पर दिखाई देगी। आप देखोगे तो इस तरह की कुछ मशीनरी हुआ करती थी जो प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये देखिए, तो उस ज़माने में जो प्रोड्यूस होता था जैसे रबड़ वगैरह हो गया, उससे जो प्रोडक्ट बनता था आप देखो, तो उस तरह की आपको यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन यहाँ पर नज़र आएगी। काफ़ी पुरानी दोस्तों ये मशीन है, जो 1800 के आसपास की ये मशीन है जो फैक्ट्री में इस्तेमाल की जाती थी। इस तरह की मशीन वो आज भी यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। आज के ज़माने में ऐसी मशीनें नहीं हैं, ये उस ज़माने की मशीन है, तो आज भी यहाँ पर इन्होंने म्यूज़ियम में आपको रखी हुई देखने को मिलती है। आज भी सही सलामत आप देखोगे वो मशीन, और उसके बारे में लिखा भी है, उसका प्रोसेस मतलब किस तरीके से जो ये मशीन है वो यूज़ होती थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह की मशीन दिखती थी। ये पूरी की पूरी अगर आप मशीन देखोगे तो ये स्टील और आयरन से बनी हुई पूरी की पूरी जो मशीन है स्टील और आयरन से बनी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो कोकोनट काफ़ी फेमस है, तो उसका आपको ये ट्री नज़र आएगा, और कैसे कोकोनट जो फार्मर है वो कोकोनट कैसे तोड़ते थे पेड़ में चढ़ के, तो उस तरह का यहाँ पर आपको एक छोटा सा सीन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साइकिल आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। आप देखो साइकिल रखी हुई देखने को मिलती है। ये देखिए ये साइकिल है 1941 उस ज़माने की साइकिल है, तो यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। इधर आप देखोगे तो ये देखिए, ये तो पूरा फार्मिंग का जो मैंने आपको दिखाया, जो नेचुरल रबड़ है उस ज़माने में निकालते थे। फार्मर के जो वेपन्स हैं, हथियार होते हैं जो फार्मिंग के, वो यहाँ पर आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि मलेशिया में भी जो पुराना एक कल्चर था, ट्रेडिशन था, नेचुरल रबड़ हो गया, कोकोनट हो गया, और जो फार्मिंग हो गई, कौन सी फार्मिंग थी, राइस वगैरह वो सब होते थे, तो वो यहाँ पर आपको रखे हुए भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरीके के जो धान कहते हैं हिंदी में जैसे, वो यहाँ पर आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। उनके नाम अलग अलग हैं, वैरायटी आपको यहाँ पर रखी हुई देखने को आज भी मिलेगी, और ये उस ज़माने की है जो आज भी यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलती है। यहाँ एक आर्मी का बंदा है जो उसका पुतला आपको दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह का जो ड्रेसअप हुआ करता था इस तरह का होता था, तो उसका पूरा आप देखोगे वेपन्स वगैरह भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको फ्रीडम फाइटर की स्टोरी भी दिखाई जाती है इस म्यूज़ियम में। तो फ्रीडम फाइटर जो थी एक वुमेन, उसने कैसे फ्रीडम की लड़ाई की, तो वो स्टोरी दिखाई जाएगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलती हैं। उस ज़माने की चीज़ें हैं, ये काफ़ी पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। कुछ बुक्स यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेगी। ये देखिए बुक्स हैं, जो होली बुक्स हैं, वो सब यहाँ पर आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए जो म्यूज़ियम का बाहर का हिस्सा है वो इस तरह का कुछ
दिखता है। सामने जो डी सेक्शन है वो मैं आपको दिखाने जाऊंगा। नीचे जो मैंने आपको दिखाया था वो ए और बी सेक्शन था, पार्ट 1 के ब्लॉग में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ड्रीमर चैनल में जाएं और उस ब्लॉग को देखें। लेकिन आप देखो यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, जो डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होगा और यहाँ पर मलेशिया का जो इतिहास है उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। देखिए ओरिजिन इंडिया, आप देखोगे अगर तो इंडिया का भी रिलेशन बहुत पुराना है मलेशिया के साथ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता भी है। यहाँ पर चाइनीज़ इन मलेशिया, जो चाइनीज़ का क्या रिलेशन है मलेशिया के साथ उसके बारे में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। मलय इन मलेशिया उसके बारे में देखने को मिलेगा। जो मलय हम लोकल के लोग को कहते हैं मलेशिया के, और इंडियन का बहुत पुराना इतिहास है, 2000 साल पुराना। उनका ड्रेसअप भी यहाँ पर आप देखो, चाइनीज ड्रेसअप आपको देखने को मिलेगा, बराबर में आप मलय ड्रेसअप देखोगे और इंडियन ड्रेसअप देखोगे, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी पुराना जो इतिहास है, मल्टी कल्चरल कंट्री भी है मलेशिया, मल्टी कल्चरल कंट्री है। तो इंडियन, चाइनीज़, मलय तीनों यहाँ पर आपको मलेशिया के इतिहास में जुड़े हुए हैं और वो देखने को भी यहाँ पर मिलते भी हैं। ये देखिए, ये मलय का ड्रेसअप है, तो इस तरह का ड्रेसअप वगैरह वो सब आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए। अच्छा, अब इस तरफ देखो आप, ये देखिए आपको मलय देखने को मिलेगा, चाइनीज़ देखने को मिलेगा, इंडियन भी देखने को मिलेगा। तो वो ड्रेसअप है ये, आप देखो, ये देखिए, ये पूरा जो ड्रेसअप है आप देखोगे मलय, चाइनीज़, इंडियन पूरा का पूरा, और उसके बारे में भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा जो कल्चर है। ये देखिए, जो इंडियन है वो तमिलनाडु से ज़्यादा जुड़े हुए थे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे भी जो तमिलियंस थे उनके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पुराना इतिहास है इंडिया का। यहाँ पर आप देखो तो इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर कई सारे बॉक्स देखने को मिलेंगे और उसमें मलेशिया का जो भी इतिहास है, हिस्ट्री है, वो सब यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को मिलती है। ये देखिए, काफ़ी सारे आपको बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, तो वो सारा का सारा जो मलेशिया की हिस्ट्री है वो सब देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए, तो कुछ इस तरह का क्राउन देखने को मिलेगा आपको, जो मलेशिया के रॉयल जो होते थे, जो रॉयल थे, उनका जो किस तरह का क्राउन है वो इस म्यूज़ियम में आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा। और आज भी आपको सही सलामत वो देखने को मिलता भी है। आगे हम चलेंगे तो मलेशिया के जितने भी जो क्राउन होते थे, जो पहने जाते थे, वो सब यहाँ पर लाइन से आप देखोगे। जो रॉयल रहे हैं मलेशिया में, जो सुल्तान रहे हैं, रॉयल रहे हैं, जो किंग रहे हैं, उन सब का जो जितने भी क्राउन थे वो सब एक के बाद एक यहाँ पर आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। और पूरा का पूरा आपको जो फोटोग्राफी वगैरह है, सीनरी वगैरह, एक हिस्ट्री बताती हुई नज़र आएगी। मलेशिया का फ्लैग, आपको कुछ इस तरह का फ्लैग होता है मलेशिया का, वो फ्लैग यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। ये देखिए मलेशिया का फ्लैग। आगे चलेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसा मैंने बताया, मलेशिया की जो हिस्ट्री है वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो मलेशिया से रिलेटेड, अगर इस म्यूज़ियम आप देख लोगे तो मलेशिया का पूरा इतिहास जान जाओगे। इसमें लिखा भी हुआ है कि 1957 में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए, तो जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे 1957 में हुए थे मलेशिया में, तो यहाँ पर उनकी और उनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, पेन वगैरह है, मेडल्स हैं, वो सब यहाँ पर आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। छोटा सा आपको यहाँ पर उनका स्टैचू भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, उनका स्टैचू है ये, और यहाँ पर एक फ़िल्म चल रही होगी, तो यहाँ पर आप फिल्म भी देख सकते हो जो मलेशिया के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चले। फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, इतना मज़ा आ गया। हज़ारों साल पुराना, हज़ारों साल, 5-5 हज़ार साल पुराने कंकाल आज भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है यार इस म्यूज़ियम में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। लोग मलेशिया तो आते हैं, कई जगह एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन म्यूज़ियम एक्सप्लोर नहीं करते। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को इस म्यूज़ियम के बारे में पता चले इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।